गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो हनुमते नमो रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरिये नमो नमः। हैं महाराज लोग, ओए महाराज पंडित जी, तो क्या पूछ रहे थे? कैसा है? देखो, वो पंडित नहीं जिसके घर में अग्निहोत्र और यज्ञ नहीं हो, वो ब्राह्मण नहीं जिसके घर में गौ माता ना हो। फिर उसको जो समझना है समझ लो। तो अभी का आपका जो प्रश्न है कि हम लोग ये जप करने के समय और एक टांग में वृक्षासन में साधना करने के समय गिर जाते हैं। सबसे पहला बात यह है कि आप जो हो, जैसा हो, ऐसे कंडीशन में आप जीवन पे उन्नति करना चाहते हो। जैसे कल थे आज भी ऐसे हो, और आप चाहते हो कि हम करोड़पति हो जाएं, आप चाहते हो कि आप लाखपति बन जाओ, आप चाहते हो कि आप ब्रह्म बन जाओ। ठीक है, वो तो नहीं बन पाओगे ना, क्योंकि कल जैसे थे आज भी ऐसे हो। ठीक है, तो कल जैसे जी रहे थे आज भी ऐसे जी रहे हो। कल जैसे लेट में उठना है, मांस मछली अंडा खाना है, दारू बीड़ी गंजी पीना है, जैसा जिंदगी चल रहा था ऐसा जिंदगी जी रहे हो। तो नेचुरल बात है, ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर यही करेगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में डेवलपमेंट हो। तो वो जो लाइफ में डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? जैसे थे वैसे रहने से हो जाएगा क्या? कल तक जैसे चुतियामी कर रहे थे आज भी चुतियामी करोगे, हो जाओगे क्या? कल तक ठगबाज, कल तक बीड़ी, कल तक दारू, कल तक लड़की, कल तक आराम से सोना, बाप का खा के घोड़ा के आगे नाचना, बाप के खाओगे और घोड़ी के आगे नाचोगे। आज वही कंडीशन है और तुम बोल रहे हो कि हमको सुधार दो, हमको करोड़पति बना दो, हमको लाखपति बना दो। सोए रहना, पड़े रहना, आलसी राज, कुड़िया राज, और आज बोलते हो कि हमें सांड बना दो। कौन सा बाप सांड बना देगा? बोलते पूजा पाठ बता दो, मंत्र तंत्र जंतर जप कुछ बता दो कि हम करोड़पति बन जाएं। ऐसे कैसे बन जाओगे यार? तुम्हारा माइंड अनस्टेबल है। माइंड अनस्टेबल है बोल के एक टांग में जब खड़ा करके हाथ ऊपर करके जप करा रहा हूं सूर्य की तरफ देख के, तो पैर बार बार गिर रहे हैं। फिर मन इधर उधर भाग रहा है, कब खत्म होगा। जैसे शिवरात्रि में वो आए थे कलकत्ता का महापुरुष लोग, एक माला किया कि नहीं उठ के भागा। तो वो चाहता है कि हमारा मन स्टेबल हो, हम एकाग्र हों और करोड़पति बन जाएं। डिस्टर्ब माइंड का लोग कभी भी करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। डिस्टर्ब माइंड, और जिसका डिस्टर्ब माइंड है उसको तुम करोड़पति, अरबपति, पद्मपति, शंखपति, परार्धपति और क्या क्या पति पैसा ला के दे दो, उसके लिए क्या है? तो क्या चाहिए फिर? अगर मैं अपने जीवन पे विकास चाहता हूं, मैं जीवन पे अपने उन्नति चाहता हूं, मैं जीवन पे अगर आध्यात्मिक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एकाग्रता, मुझे चाहिए ध्यान, मुझे चाहिए फोकस ऑफ माइंड, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। जब तुम्हारा बॉडी ही स्टेबल नहीं है तुम बोलते हो माइंड स्टेबिलिटी। यहां 5 मिनट खड़ा, तुम यहां देख रहे हैं ना, 1 घंटा से यहां कर रहा हूं मैं, तो तुम 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ, उधर टांग 3 बार गिरा, वो टांग उधर गिरा,
वो हाथ उठा, ऐसा करके देख रहा है कब खत्म होगा, कब छोड़ेगा। बेटा खड़ा कर दिया है यहाँ मेरे को, तो क्या करना है, उसमें तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट चाहिए तो नित्य निरंतर रेगुलर साधना और प्रैक्टिस चाहिए ना। और नित्य निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो कहीं पहुंचोगे। मैं एक दिन यूट्यूब कर लिया और पैसा मिल गया क्या? नित्य निरंतर कर रहा हूं ना। 14 साल का मेरा रगड़ है ना यूट्यूब में, ब्लॉग राइटिंग में, पॉडकास्टिंग में। चलो पॉडकास्टिंग तो अभी आया, अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो जो एक काम पे एक आदमी नित्य निरंतर लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन मन अगर भटक रहा है, मन अगर इधर उधर जा रहा है, मन बोल रहा है इधर भागेंगे उधर भागेंगे, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? तुम कल जैसे थे आज उसका परिवर्तन चाहिए या उसको ऐसे ही निरंतरता बनाए रखना है? तो क्या चेंज करोगे? 2 सींग लगाओगे, यहाँ 2 सींग लाके लगा दिया, 1 पूंछ लगा दिया, दांत बड़ा बड़ा लगा दिया, तो सर चेंज हो गया। क्या करोगे? कल भुटका पी रहे थे, आज भुस्की और रोम पियोगे। और क्या चेंज मैंने क्या? कल तक मुर्गी खा रहे थे, आज बोलोगे गोरू खा जाएंगे। क्या चेंज है? गाय गोरू छेली मेंढा मेंढी मुसा मुसी सब ये सब हो गया। कल तक भात दाल सब्जी खा रहे थे, आज हॉट डॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत 2 बीड़ी सिगरेट खाएंगे। क्या चेंज? क्या कहाँ का चेंज? और तुम्हें अगर कोई चेंज बोल दे तो तुम उसको छोड़ोगे? गर्दन दबा दोगे, अबे हमारा चेंज, हमको आज तक हमारा बाप चेंज नहीं कर पाया, तू चेंज करने आ गया, बड़ा आचार्य बना फिर है। क्यों महाराज? मेरा बाप चेंज नहीं कर पाया, एक तो इतना बड़ा बैंक मैनेजर का बच्चा लड़का हूं, तू आ गया चेंज करने। तो जहां परिवर्तन का नाम आता है ना, तो आदमी का अहंकार जग जाता है और आपके विरुद्ध खड़ा होने लगता है। ठीक है? तो फिर कौन किसका परिवर्तन करेगा? कौन किसका परिवर्तन करेगा? अपने से अपना परिवर्तन तभी संभव है। एक एक पग बढ़ते जाएं, बल वैभव का युग फिर लाएं। तो वो एक परिवर्तन क्या है? क्या, किसे तुम परिवर्तन कह रहे हो? क्या करने से मेरे जीवन पे परिवर्तन आएगा? क्या जीवन में करने से आज जो हमारा आर्थिक स्थिति है वो परिवर्तन होगा? क्या करने से आज जो हमारी मानसिक स्थिति है वो परिवर्तन आएगा? क्या करने से आज जो हमारे सामाजिक स्थिति है परिवर्तन आएगा? क्या करने से हमारे जीवन पे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी हमारे जीवन का डायमेंशन है, तन मन धन जन, ऑन करके सुनाओ प्रवचन का आनंद को। काहे फोन काट रहा है? जब कर रहा है सुनेगा ना तो अपने आप फोन कटवाएगा। झमेला कर रहा है मेरा क्लास के टाइम में है। अरे इधर रख दो, प्रवचन सुन लेगा ना तो दिमाग ठीक हो जाएगी। अरे काहे रखेगा? सुनवाओ, पैसा लगता है का आजकल? कल्लू कल्लन कालिया है का? हाँ, तो काहे झमेला करते हैं? मेरे क्लास में झमेला करते हैं। हमरा को बोला था कि प्रवचनवा नहीं देना, तो प्रवचनवा नहीं देंगे तो सब धरती में आज प्रवचन से ही सब किए। हाँ, जितना पैसा कमाए प्रवचन से, जितना लोगों काम किए प्रवचन से। हाँ, तो प्रवचन सुनेगा, लब फोन करो। हाँ, तो क्या कर रहे थे? कहाँ थे हम? डिस्टर्ब हो गया। तुम लोग फोन बंद हुआ करना हमारे क्लास में। कहाँ थे? कैसे चेंज होगा? हाँ, कैसे चेंज होगा? 2 सींग लगाओगे सिर में, 1 पूंछ लगाओगे, 1 मूंछ लगाओगे, बड़ा बड़ा दांत लगाओगे, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। तो चेंज माने क्या? किसे चेंज कह रहे हो? सबसे पहला इंटरनल सर्किट में परिवर्तन है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो इंटरनल सर्किट में चेंजेस करना। किसका? तुम नहीं करोगे, तुम भागो। यहाँ कौन बोला रहने के लिए? कौन बोला यहाँ आने के लिए? भागो जाओ, जरूरत नहीं। हम अकेले ठीक है, साधना वाधना करेंगे, ध्यान करेंगे। तुम गधों को काहे सुबह सुबह दिमाग खाए? यहाँ तो अगर आए हो तो चेंज, तो वो चेंज क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना। खाली चेंज बोलने से तो नहीं हो। तो वो क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में है। एक सबसे पहला कि लाइफ चेंजिंग क्यों आवश्यकता है? जीवन पे चेंजिंग का आवश्यकता है
क्योंकि अगर चेंज नहीं किया तो आने वाला समय में शनि का 7.5 आएगा या ढैया आएगा, ऐसा ठोकाई करेगा, ऐसा ठोकाई करेगा, भागने के लिए भी तुमको रास्ता नहीं मिलेगा। देख रहे हो इतना सारा, शनि बाबा तो ही पैसा दे रहे हैं ना हमको, इतना लाख लाख रुपया कौन दे रहा है? शनि बाबा तो दे रहा है, हाँ, तो शनि का गुणगान करते हैं, दे रहा है कि नहीं? तो सोचो कल 7.5 हुआ, मेरा सारा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। आज 7.5 का सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज आउट हो रहा है, तीसरा चरण पे आ रहा है। तो देख रहे हो ना पैसा का बारिश कैसे हो रहा है। तो क्यों हुआ? हम अपने को चेंज किए बोल के हुआ, या जो थे वैसे होने से देता है? तो हमें शनि के जैसे, शनि के साथ, शनि के तत्वों को समझना पड़ेगा। तो कैसे समझोगे? शनि माने साधना, तो साधना करना पड़ेगा। शनि माने तपस्या, तो तपस्या करना पड़ेगा। और हमारे वेद शास्त्र में बताया गया है, तपोबले सर्व सिद्धि, तप ही एक बल है जो हर कुछ को प्राप्त कर सकता है। यहाँ दूसरा स्वर्ग भी बना दिया तप बल में। भगवान लोग का भी झमेला खाता, टेंशन हो गया भाई, और एक स्वर्ग बना दिया देख। अभी फिर उधर ब्रह्मा और वसी मेनका लाएगा और विश्वामित्र न जाएगा सबको, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, त्रिशंकु को लेके दूसरा स्वर्ग में खड़ा कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ तपोबल। तप बल में दशरथ बेटा बांझ होके घूम रहा था, बच्चा उच्चा नहीं था, 3 बीवी शादी कर लिया। ठीक है, फिर महातपस्वी को बुलाया गया, फिर राम का आवाहन हुआ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो सब परिवर्तन तपस्या का आधार है, और तपस्या परिवर्तन का आधार है। अभी तुम लोग, ये क्यों बोल रहा हूं, तुम लोग आया 3 महीना यहां पर रहा, साधना किया, 3 महीना में मैं देखा कि क्या कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या है? एक मिस्त्री 1 घंटा में जितना काम कर सकता है, 1 घंटा, ये जो काम तुम किया 1 घंटा लगेगा, 3.5 दिन तक कर रहा है। माने क्या? एफिशिएंसी इज नथिंग, कैपेसिटी नथिंग नहीं है। यहाँ 5 मिनट काम किया कि नहीं, उधर जाके मोबाइल में टिप 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 खेलने लगा, इधर थोड़ा किया कि नहीं, मन इधर उधर लगा, भागा, उधर से 2-3 बीड़ी गंजी मार के आ गया, फिर गंदा वहां भले, वो सब मानसिकता आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या बोला भाई, तुमको जो करना है मेरे सामने करो, छुपा के मत करो। मेरे को दूसरे से मेरे कान तक आएगा तो कष्ट होगा ना। तुमको बीड़ी पीना है, सामने पियो, ध्यान करके पियो, एकदम ओम लगाओ, बीड़ी पियो, गंजा ठोकना है, भरो एकदम माल, और एकदम पियो ध्यान के, भोलेनाथ पियो। तो छुपा के क्यों पिएगा? हमें काहे छुपाना है? हम जब मेरा सारा पर्दा खाली है तो तुम्हारा पर्दा क्यों छुपाओ? पियो, बट ध्यान करके पियो, मेडिटेशन। देखो कि क्या कर रहे हो, धुआं अंदर ले रहे हो, छोड़ रहे हो, अंदर ले रहे हो, छोड़। बुड़बक हो कि इंसान हो? आज गंजी धुआं ले रहे हो, कल और कुछ लेता होगा। तो आए हो ना यहाँ गुरु के घर में छोड़ने के लिए, तो आए हो। तुम्हारा मन उतना वीक है कि तुम अपने दुर्गुणों को नहीं निकाल सकते, तो छुपाओगे, डॉक्टर को बीमारी छुपाओगे, कैसे होगा? तो आवश्यकता क्या है कि तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारा कमी को तुम परिवर्तन करने के लिए आए हो और तुम्हारे अंदर का कैपेसिटी और शक्ति को बढ़ाने आए हो, तो कैसे शक्ति बढ़ेगा बाबू? तो पंडित, जो आदमी 1 घंटा का काम 3 दिन में करता है, उसको जवाघाट का प्रोजेक्ट दे दूं करने के लिए, करेगा क्या? 1 एकड़ का प्रोजेक्ट दे दूं, 50 एकड़ का प्रोजेक्ट दे दूं, कर दो। बंदर के गले में मोती का हार, करेगा? बोलो, कहाँ है? कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है, कर नहीं सकेगा। यहाँ देख लिया सामने काम करवा के कि क्यों नहीं कर पा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटल अनस्टेबिलिटी है। 5 मिनट काम नहीं किया, उधर भाग रहा है, 6 मिनट यहाँ बैठा नहीं, उधर हल रहा है, एक टांग उठा के एक माला भी नहीं किया, 3 बार पैर गिरा रहा है। ध्यान करो बोलने से 5 बार एक आंख में आंख खोल रहा है, एक आंख में बंद कर रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या है? उसका मन अनस्टेबल है। तो हम तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते हैं कि आओ, कहाँ है? ऐसे जितने सारे कुड़िया आलसी, कुड़िया माने आलसी, कामचोर, ठग, जितने सारे बेमान सिंह यादव, जितने सारे पनौतीनाथ, जितने सारे बेरोजगार, जितने सारे अनपढ़ गवार ठेपा छाप, इन्हीं को तो ढूंढते हैं कि आ जाओ। पॉसिबल है, इन्हीं के अंदर पॉसिबल है। पढ़े लिखे हुनर नौजवान, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, इनसे कोई जरूरत, उनसे नहीं संभव है। संभव तो तुम लोगों जैसे है, संभव तो तुम लोगों जैसे है। जो लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं उनको तो मुझे एकदम जरूरत नहीं है।
जाओ भागो, बेंगलोर में जाओ, गुलाम बनो, नौकर बनो, चाकर बनो, बड़ी बड़ी कंपनी में रहो, मुझे तो मूर्ख दे दो। तो मूर्खों का आवश्यकता है। जिसके लिए आप गरीब हो वो वाला मेरे को चाहिए ना, वो लोग चाहिए। जिसके लिए आज आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आज समाज के लायक नहीं हो आप, इसके लिए तो भेज दिया ना। यहाँ पर कौन आएगा? बेगाड़ी औगाड़ी पुलिया धान बालूंगा, जिसका कोई काम नहीं, इधर आ जाओ, ढूंढ रहा हूं। लेकिन याद रखना, अगर ये मेरे प्रोसेस में भी चल गए, ये अग्निहोत्र में, यज्ञ में, यहाँ जो चलता है यज्ञ, अग्निहोत्र और ध्यान और प्राणायाम और आसन और साधनाएं, तो फिर ज्यादा नहीं, 6 महीना होते होते ना, अकेले तुम अगर कुआं नहीं खोद दिया तो मेरे को बोलना, अकेले आके 6 महीना, लेकिन निरंतर साधना का आवश्यक। हर दिन अग्निहोत्र, हर दिन यज्ञ, हर दिन ध्यान, हर दिन प्रार्थना, तुम्हारे मन में ऑटोमेटिक एकाग्रता बढ़ने लगेगा, तुम्हारे मन पे ऑटोमेटिक शांत भावना बढ़ने लगेगा, तुम्हारे श्वास अपने आप निरंतर निरंतर बैलेंस होने लगेंगे। ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज क्यों दे रहा हूं? एक टांग में खड़ा हो क्यों बोल रहा हूं? तुम्हारा फिजिकल बैलेंस नहीं है, तुम्हारा मेंटल बैलेंस कहां से आएगा? तुम्हारा मेंटल बैलेंस नहीं है, तुम्हारा आत्मिक बैलेंस कहां से आएगा? तुम्हारा आत्मिक बैलेंस नहीं है तो तुम्हारे जीवन का बैलेंस कहां से आएगा? डिसबैलेंस आदमी से आशा किया जा सकता है क्या? कोई बहुत कुछ ताड़ेगा, मुड़ेगा, उखाड़ के छोड़ देगा? नहीं कर सकता। पहले बैलेंसिंग चाहिए ना। मैं कर रहा हूं और करा रहा हूं ना, तुम लोग को बोला तुम करवाओ, हम सोए हैं यहां तुम्हारे सामने कर रहा हूं ना भाई, तब तो करा रहा हूं। मेरा ये रेगुलर प्रैक्टिस। पंडित नींद लगेगा, मार के एकदम फोड़ दूंगा तेरा नाक, चल उठे मार, उठे बैठ मार, तू ऐसे नहीं सुनेगा, उठे बैठे मार के मेरा से सुन। हाँ, जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति क्या करोगे? जड़ों को यहाँ बैठे बैठे 3 बार सो चुका है, 3 बार माफ किया, चौथा बार देख रहा हूँ फिर सो रहा है। हाँ, यहाँ क्लास करने बैठा हूं, मैं सो जाऊं। मान सिंह यादव, हाँ तो कहाँ था? फिर डिस्टर्ब कर दिया, कहाँ था? हाँ, तो अपने, अरे कौन बोला बैठने? नहीं, मारो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम बैल है, बुरसरा से है ना। बैल लोगों को ठगता है, थक जाता है, नहीं थकता है, उठो मारो। नहीं थका नहीं, तुम मारो, उठो, अप एंड डाउन 100 बार। बैल को आधा चलाओगे तो आजकल जैसे ट्रैक्टर में खेती हुआ, बैल लोग बाहर घूम रहा है, क्या करेगा बैल लोग? मशीन तो है नहीं, ऐसे ही खाली मशीन चला रहा है। बैल लोगों का मशीन होता नहीं है ना, मशीन फोड़ दिया जाता है, तो क्या करेगा? काम धंधा नहीं है, हल जोतना तो बंद है, ट्रैक्टर पावर टिलर जोत रहा है, घूम के इधर उधर मुंह मार रहे हैं। इधर बैल काम नहीं है तो क्या करेगा? हाँ, वृष राशि, बैल राशि। तो मैं डिस्टर्ब कर दिया तुम लोग। तो इसलिए सुबह सुबह नित्य निरंतर आपका साधना होना। ये शरीर है, इसको तुम आराम दे दिया, ये और आराम खोजेगा, उसको रगड़ाया और रगड़ेगा, तभी जाके ये उपयोग में आएगा। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब आए हो तो साधना करने के लिए तो साधना करना है। साधना नहीं किया तो आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। बाहर परिवर्तन हो सकता है, बाहर परिवर्तन बहुत सहज है, सरल है, आराम है। बाहर का परिवर्तन कर दिया, कल तक पैंट शर्ट पहन रहा था, आज धोती पहन लिया। कल तक वो डिओड्रेंट लगा रहा था, आज टीका चैतन लगा लिया। बाहर का परिवर्तन तो हो गया, बाहर करना बड़ा सहज है। कल जैसे जी रहा था, आज कुछ अलग प्रकार का जी लिया। माला वाला पहन लिया, माला वाला पकड़ लिया, एकदम झोली बाबा मुनि बाबा पकड़ लिया, सूर्य भगवान को पानी उन्नी दे दिया ठीक है। बाहर परिवर्तन दिखाने में क्या है? यहाँ सिंदूर, यहाँ चंदन, यहाँ चंदन, यहाँ चंदन, यहाँ चंदन, यहाँ चंदन लगा दो, क्या हुआ? अभी बोले पार्वचन बाबा बन गया लेकिन अंदर तो गेरुआ नहीं है, बाहर गेरुआ है, गेरुआ पहन लिया। अंदर आप भी कामना वासनाएं फूट रहे हैं, अब भी आलसीपन। कौन बोला? बैल। अरे यही ट्रेनिंग है आप लोगों का। शक्ति को बढ़ाना होगा, ताकत बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कामचोर ठग आलसी बनने से बढ़ेगा क्या? करना पड़ेगा तभी बढ़ेगा। अपने को तोड़ना पड़ता है, अपने फोड़ना पड़ता है। नहीं तोड़ोगे, नहीं फोड़ोगे, नहीं बढ़ सकते। एक उदाहरण दे रहा हूं, मिट्टी का घर कभी बनाए हुए देखे हो?
कोई माटी में घर बनाते हुए देखे हो? नहीं है? देखे क्या होता है उसमें? क्या करते हैं मिट्टी का घर में? अरे बोल बे पंडित। हाँ, नहीं हो सकता। अरे माटी का घर बनाने के समय माटी के साथ क्या किया जाता है? माटी के उतरे लाती, अच्छा, फिर धारा बने लाती, फिर एक बात बताओ, ऐसा करते ना, मिट्टी में तो घर बनाना है, कच्चा कच्चा मिट्टी ला के डाल दिया और घर बन जाता, बन जाएगा, गिर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तुम देखा ना हमारे गुरुकुल में, आज 18 साल हो गया, कच्चा मिट्टी का दीवार है, गिरा है? नहीं गिरा, नहीं गिरा। और तुम साबल मार के भी नहीं गिरा सकते। कौन बनाया उसको? संतोष तंती, हनुमान और रथमुंडा, आज भी नाम ले रहा हूं, 18 साल के बाद कच्चा मिट्टी में दीवार खड़ा कर दिया है। 18 साल से बारिश का पानी खा रहा है, लेकिन कच्चा माटी बह नहीं रहा है। इसको बोलते हैं परिवर्तन, इसको बोलते हैं निर्माण। कैसे किया? कामचोर, ठग, आलसी। तो मिट्टी का दीवार बनाने के लिए मिट्टी को मारना पड़ता है, मारना पड़ता है, मारना पड़ता है, पागो बनाना पड़ता है उसको। जैसे चीनी का सिरा एकदम सही होगा तो रसगुल्ला बनेगा, एकदम सही होगा तो निमकी होगा। एक होता है सफेद सफेद निमकी, मीठा निमकी, उसका पागो अलग रहता है। तो हर चीज का वो पागो होना, समझ में रहे? अगर पागो सही है तो सब सही है। तो तुम लोग क्या है, वो कच्चा कच्चा मिट्टी हो, देख लिया 3 महीना फ्री में छोड़ के कि का नाखोट का उखाड़ रहा है, देखा कि कुछ उखाड़ा नहीं। इधर आज उधर आज, वो बुलाया आज, उधर गया आज, तुम्हें सब कोई उपयोग किया, तुम अपने लिए किया नहीं, कोई प्रोडक्टिव डेवलपमेंट काम हुआ नहीं, तो जिंदगी ऐसे ही होके रह जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना। तो क्या करना चाहिए फिर? आदमी को बनाना। कैसे बनेगा? तुम यहां पर 100 पुशअप मार, यहां पर 100 उठक बैठक मार, यहां 1 घंटा ध्यान कर, बना दो तुमको बढ़िया से। जैसे सर्विसिंग सेंटर है ना, ये मेरा घर मेरा गुरुकुल, मेरा गुरुकुल मेरा घर, तो सर्विसिंग सेंटर है ना। इधर तुम्हारा कैपेसिटी बिल्डिंग कर दिया जाएगा, तुम्हारा फिल्टर साफ कर दिया जाएगा, तुम्हारा कार्बोरेटर साफ कर दिया जाएगा, तुम्हारा बैटरी रिचार्ज कर दिया जाएगा, इंजन ऑयल चेंज कर दिया जाएगा, ग्रीसिंग व्यूसिंग दे दिया जाएगा, टाइटिंग कर दिया जाएगा, फिर रोड में छोड़ दिया जाएगा। 100 किलोमीटर स्पीड में चलोगे ना, लेकिन ढटरा गाड़ी है, फटरा गाड़ी है, तो खटारा गाड़ी है, तो लोकल नहीं चल सकते, लॉन्ग रूट क्या चलोगे? समझ में आ रहे हैं? यही इसी का नाम परिवर्तन है। पहला किसका? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन, प्राणगत परिवर्तन। क्या है? तुम्हारा माइंड, तुम्हारा वायु डिस्टर्ब चल रहा है, तुम्हारा श्वास प्रश्वास डिस्टर्ब चल रहा है, तुम्हारा श्वास प्रश्वास अति ऊर्जा, अति मतलब जिसको बोलते हैं डिस्टर्ब। प्राण जब डिस्टर्ब होता है तो मन डिस्टर्ब होता है, और मन डिस्टर्ब होता है तो शरीर डिस्टर्ब होता है। इसलिए लय विनाशने उभय रोधने लय गतम पुनः, बताया गया। प्राण बंधनात् लीन मानसम। यहां एक टांग में खड़ा होके क्या कर रहा था इतना देर तक? 25 माला रगड़ दिया, 25 माला। लेकिन तुम 100 माला करो, काम देगा क्या? तो पहले एकाग्र बनना, ध्यानस्थ होना। सुबह सुबह माइंड को कंट्रोल कर दो, जिंदगी अच्छा चलेगा। सुबह सुबह माइंड को फिर दे दो, क्योंकि रात भर तो सब डेली रिलीज किया था, सुबह सुबह मन में पेपर देखा, मोबाइल देखा और टेंशन, सुबह सुबह फीडिंग दे दिया तो दिन भर ऐसे ही एक्ट करेगा ना मन। लेकिन सुबह सुबह अग्निहोत्र कर दिया, सुबह सुबह यज्ञ कर दिया, सुबह सुबह ध्यान कर दिया, सुबह सुबह एक मिनट का, अरे पंडित काहे मोबाइल देख रहा है? 1 मिनट का इनहेलेशन, 1 मिनट का कुंभक, 1 मिनट का रेचक, पूरा कुंभक अग्निहोत्र धुआं के साथ। ऐसा नहीं, इधर अग्निहोत्र यज्ञ और उसका धुआं 1 मिनट अंदर,
1 मिनट तक श्वास लेते रहोगे, देखोगे उधर टाइमिंग। लेकिन ये टारगेट को अचीव करने के लिए तो टाइम लगेगा ना। आज ही बोल दूं आज करोगे तो कल तक तो मर जाओगे। तुम्हारा प्राण वायु को प्राणश्यदे बसे सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम यथा मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहि नैति। प्राणायाम करने से ध्यान आता है। अरे कौन सा प्राणायाम करने से, कैसा प्राणायाम करने से? ये लाल बाबा जो टीवी में दिखाता है वो बोला, उससे नहीं होगा। प्राणायाम बहुत अलग चीज है, तो वो करोगे तभी तो वो स्टेज वर्ज अंदर ताकत बढ़ेगा। नहीं किया तो कहां से बढ़ेगा? तो इंटरनल चेंजेस वो बाहर प्रतिफलित होता है, बाह्य परिवर्तन कुछ नहीं होता है। इसलिए शनि बाबा को ना बाहर का चेंजेस में थप्पड़ देना पड़ता है। बाहर चेंजेस किया, ले थप्पड़। इंटरनल लेवल पे परिवर्तन चाहिए। अपने कैपेसिटी को बिल्डअप करना, अपने ताकत को बिल्डअप करना, अपने अंदर का कलुष कलमस को निकालना। देवो जैसी होगी चिंतन व्यवहार चलन, ये चाहिए। लेकिन मन में कलुषता कलमस्ता है, आलसीपन है, कामचोर है, ठगने का इच्छा है, तुम्हारे पास तो ताकत ही नहीं है, तुम काम क्या करोगे? तुम्हारा मन तो बेचैन बेचैन लगता है, थोड़ा देर बैठा बेचैन बेचैन हो रहा है, अशांत अशांत हो रहे हो। 5 मिनट ऑफिस में बैठा कि नहीं, 6 मिनट बाहर चले गए। बाबूजी और तुम्हारा जो बॉस है उसका डर के मारे तुम ऑफिस में लैपटॉप ऑन करके बैठे हो, देख रहे हो। तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा? तुम्हारा मालिक के डर से तुम यहां पेमेंट मिलेगा इसलिए काम कर रहे हो। आचार्य संजय पेमेंट मिलेगा बोल के यूट्यूब में बोले लैपटॉप खोल के बैठा है? नहीं, एकदम नहीं। आनंद है, उसका आनंद है। तो कर्म आनंद के लिए करना है, तो उसके अंदर और ढूंढेगा और घुसेगा, थकेगा नहीं। लेकिन कैसे उस आनंद के साथ कर्म करना है, उस आनंद का प्राप्ति कैसे संभव है, क्या करने से संभव है, वो डेली तुम्हें यूट्यूब में सोचो, लाखों लोग हैं जो व्यू कर रहे हैं, उसमें से कुछ सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसमें से कुछ कमेंट लिख रहे हैं, उसमें से कुछ फोन कर रहे हैं। तो तुम्हारा उस लेवल का अगर ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, तो वो तुम्हें पूछेंगे कुत्ता बोल के, है? 2-3 किताब देख के या 2-3 कॉपी पेस्ट करके तुम अगर वीडियो बना दोगे, कुत्ता बोल के पूछेंगे, पता चल जाएगा अबे ये तो वहां से कॉपी किया है, उसका बात ही बोल रहा है। इसे क्या पूछना है, उसे पूछो। इसे क्या कुंडली दिखाएंगे, उसे दिखाओ। तो वो कहां से आएगा ज्ञान? कि हम अकेले ज्ञानी है, तुम मूर्ख है, तेरे अंदर आत्मा नहीं है, तेरे अंदर चेतना नहीं है, तेरे अंदर विवेक नहीं है। खाली आचार्य संजय उसका मालिकाना सत्व लेके बैठा हुआ है, रजिस्टर्ड बाय संजय पंडा, कॉपीराइट नहीं। तुम्हारे अंदर भी वो चेतना है, तुम भी वही हो जो मैं हूं। तुम भटके हुए हो, मैं भी भटका हूं। मैं नहीं कह रहा हूं मैं एकदम प्राप्ति कर गया, समाधि हो गया, मैं तो मान हो गया, पकड़ आशीर्वाद ले, नहीं। मैं जानता हूं मेरा औकात क्या है, तो हूं तो लीड कर रहा हूं भाई, आगे चलो। तुम बोलेगा हट आप नहीं जानते कुछ, मैं बोला तू बता, तू क्या क्या जानता है, बता, तू कर। फिर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जब हो तो जब तक आप अपने को निर्माण नहीं करते हो, निर्माणों के पावन युग में स्वयं का निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना के आंधी में स्वयं निर्माण न भूलें। जब खुद का निर्माण भूल नहीं करना चाहता है कोई, एक बात बता, तेरे को कौन बनाएगा? तेरा बाप, तेरा माँ बनाया होता तो यहां छोड़ता? पगलू देख बैठा है, बनता तो यहां छोड़ता? सब जानता है अंदर से, बाहर दिखा रहे हम बोगा है। तुम चेक करो ना, समझ में आ जाएगा जानबूझ के। क्यों? शुक्र महादशा, काम करना नहीं चाहता है, आराम करके खाएंगे, बिना मेहनत का खाएंगे। बाप के पास बहुत पैसा है, रिटायर्ड हुआ है, पैसा है,
खाएंगे बिना मेहनत हो। मानसिकता बना हुआ है ना, दूसरे को लूट के खाना, खसोट के खाना, खुद अपने सिंग में माटी ताड़ के खाना, ये नहीं चाहता है कोई। अपने को बिल्डअप करना नहीं चाहता है कोई। क्यों नहीं चाहता है? आदतानंद सरस्वती, आदत हो गया है। और इन आदतों को कौन तोड़ेगा? मैं। तुम जब तक नहीं चाहो, तुम जिस दिन चाहोगे कि मेरे को गंजा छोड़ना है, बीड़ी छोड़ना है, नहीं छोड़ सकते क्या? छोड़ सकते हो, लेकिन लत लग गया है, मन अशांत है। ये जिस दिन चाहेगा कि कामचोर ठग आलसी नहीं बनेगा, कोई रोक सकता है क्या? टॉप लेवल पे तुम खुद देख रहे हो ना, अकेले कितना काम कर रहा है। इसके लेवल का कोई कर रहा है? ब्राह्मण होके भी रिकॉर्ड तोड़ काम कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है। काम बहुत कर रहा है, सफलता नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? असफलता क्यों है? और क्या करने से सफलता मिलेगा? डटे रहना पड़ेगा, एक ही जगह में लगे रहना पड़ेगा, एक ही जगह में। और हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है? नहीं, दोनों कैसे करोगे? हार्ड वर्क चाहिए या स्मार्ट वर्क चाहिए? कोई एक चाहिए ना। हार्ड वर्क होने से तो जितने सारे लेबर हैं हार्ड वर्क करते हैं। अभी रोड बनाएंगे, देखना, रोड में लेबर काम करते हैं ना। मार्च, अप्रैल, मई 42 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर में सुबह से लेके दिन भर तक खटते रहते हैं। हार्ड वर्क करो ना जाके। 250 रुपया, 240 रुपया, बहुत ज्यादा हुआ 500 रुपया पर डे। और स्मार्ट वर्क, बुद्धिपूर्वक काम, तो बड़े बड़े बनिया लोग, मारवाड़ी लोग, बहुत बड़े बड़े सेठ लोग, जिनके पास अपना पूंजी नहीं है, लेकिन तेरा टोपी उसका सर, उसका टोपी इसका सर, वहां का पैसा तेरे पॉकेट में, तेरा पॉकेट का पैसा उसके पॉकेट में, बीच वाला मेरा है। करने से पेट बड़ा हो जाए। नहीं, पेट बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ तो गणेश भगवान का भी पेट बड़ा था ना। तुम्हारा पेट बड़ा हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तुम पेट बड़ा होगा, यहाँ फिर आएगा आचार्य संजय के पास। आचार्य संजय 100 बार उठक बैठक करवाएगा, 100 बार पुष्पक मरवाएगा, एक टांग में खड़ा कर देगा, अग्निहोत्र करवाएगा, एनिमा देगा, पेट साफ कर देगा, कुंजल कराएगा, मिट्टी पट्टी देगा, पानी पट्टी देगा, फिर पेट ठीक करके चले जाना। वो प्रॉब्लम नहीं है। हम बैठे ना गैरेज खोल के तुम जैसे गाड़ी को बनाने के लिए, हैं? कितना भी तुम गाड़ी खटरा करके आ जाओ, बना देंगे हम, टेंशन नहीं, उसका चिंता नहीं है। इधर बैठे है, मेरा काम वही है, समझ में आ रहा है? मैकेनिकल इंजीनियर है ना, तो 27 साल का एक्सपीरियंस है ना। तुम गाड़ी खटारा करके लाओ, बना के छोड़ देंगे। कितना भी, वही स्पेशलिटी वही है हम लोगों का। तुम डिसबैलेंस करके लाएगा, बैलेंसिंग कर देंगे, टाई बीमिंग कर देंगे, सीजीटी कर देंगे, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, टाइटनिंग, एवरीथिंग, फिल्टर उल्टर चेंज कर देंगे, पीछे से मारेंगे ला दौड़ देगा गाड़ी बेटा, उसका टेंशन नहीं है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्या बोला। तो वो रगड़ चाहिए। तुम डेली अग्निहोत्र नहीं करोगे तो तुम्हारा मन शांत कैसे होगा? तुम हवन नहीं करोगे, पुण्य बल कैसे बढ़ेगा? आज पुण्य बल नहीं है बोल के तो दरिद्र होके घूम रहे हो। अभी तुम्हारे कुंडली में सार उच्च का 4 ग्रह है, तो हम क्या करें? चाटें उसको। बोले उच्च का 4 ग्रह भिखमंगा बन के घूम रहे हैं। हाँ, घूमोगे काहे? पुण्य बल का कमी है। क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति। पुण्य बल बढ़ाओ, अच्छे फल देंगे। कंसेप्ट में आ रहा है? हाँ, चलो काम शुरू करो। अभी बहुत प्रवचन हो गया।